फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर 17 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्यूनेस। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो तक हमने डिस्कस किया था मेजर ऑफ डिस्पर्जन और उससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी। आज से नया टॉपिक शुरू होगा, दैट इज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस वैसे तो कम पूछा जाता है, पर जब भी पूछा जाता है तो 15 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके न्यूमेरिकल्स आकर सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन पेपर को देख के मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी ऐसा लगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ के सब जाना है, ठीक है, चाहे थोड़ा बहुत आए पर एटलीस्ट आप लिख पाए, ब्लैंक ना छोड़ें क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्क्यूनेस होता क्या है। स्क्यूनेस इज अ statistical measure that shows the degree of asymmetry of a distribution around its mean. If the data is perfectly symmetrical, skewness is equal to 0. If the right tail is longer, the distribution is positively skewed. And if left tail is longer, the distribution is negatively skewed. हालांकि ये वाली जो दो पॉइंट्स हैं ये आपके आते हैं जब आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी आपको बस इतना समझ आना जरूरी है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका पहला टाइप है, इसमें क्या होता है, मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल होते हैं। जब तीनों इक्वल होंगे तो स्क्यूनेस भी तो जीरो होगा ना। सेकंड हमारा जो टाइप आता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। मीन, मीडियन, मोड, टेल एक्सटेंड टू द राइट। ठीक है, देन नेगेटिवली स्क्यूड जहां पे लेफ्ट की तरफ जाएगा। चलिए अब देखते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्यूनेस पूछा जा रहा है तो कार्ल पियर्सन पूछा जाएगा, इतना याद रखना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, अब देखते हैं। कार्ल पियर्सन डेवलप्ड अ फॉर्मूला टू मेजर स्क्यूनेस यूजिंग मीन, मीडियन एंड मोड। फॉर्मूला 1 जो इन्होंने दिया था वो था जब मोड हमें पता हो। उसका फॉर्मूला क्या था, ये था मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका क्या था, ऐसे नल बना हुआ। हालांकि आप ये नहीं कहेंगे कि नल बना हुआ था, मैंने आपको समझाने के लिए ये बोला है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। देन हमारा फॉर्मूला 2 है जब मोड हमें ना पता हो। जब मोड हमें ना पता हो तो हम स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन मेथड। 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां तक समझ आया? अब इसके स्टेप्स क्या है, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कार्ल पियर्सन के मेथड से स्क्यूनेस को। सबसे पहले हमें मीन फाइंड आउट करना होता है, देन मोड और मीडियन। इफ मोड इज नॉट अवेलेबल देन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता है और सब्स्टिट्यूट वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, इसमें हमें वैल्यूज डालनी होती है। ठीक है, समझ आया? चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। मीन हमारा है 40, मोड हमारा है 35 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 5। हमने फॉर्मूले में सारी फिगर, सारे जो फिगर्स हैं वो पुट किए और हमारा स्क्यूनेस आ गया 1। अब 1 का क्या मतलब होता है, 1 प्लस में आया है। यहाँ पे आप याद रखना कि प्लस माइनस का साइन हमें लेना है, हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इसी से ही हमें पता चलता है कि वो नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिव है। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ये भी आपको लिख कर आना है एग्जाम्स में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो आता है वॉलीज मेथड ऑफ स्क्यूनेस, जिसे हम कहते हैं क्वार्टाइल मेथड। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये कार्ल पियर्सन और बॉलीज, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Wally methods uses quartile and median, so it is useful when extreme values are present. फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है ये Q3 plus Q1 divided by 2 median minus 2 median divided by Q3 minus Q1.
जहाँ पे Q1 आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 क्या होता है आपका मीडियन, Q3 क्या होता है आपका थर्ड क्वार्टाइल। आप इसके अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले आपको निकालना होता है Q1, देन मीडियन आपको फाइंड आउट करना होता है, देन आपको निकालना होता है Q3 एंड देन वी हैव टू अप्लाई आवर फॉर्मूला जो कि है ये वाला। ठीक है, चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कि सॉल्व कैसे होता है। Q1 गिवन है 20, मीडियन गिवन है 25, Q3 गिवन है 40। फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आया 0.05। 0.05 पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। क्यों? क्योंकि ये जीरो तो नहीं है ना, और ये प्लस में भी है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। ठीक है, चलिए आप, लेक्चर बहुत छोटा है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपको ना, मतलब एक तरीके से खिचड़ी ना पके, आपको मेस क्रिएट ना हो अपने दिमाग में कि एक ही लेक्चर वीडियो में सब कुछ करा दिया। इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर वीडियोस ला रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, रेंज, क्वार्टाइल एंड देन अभी स्क्यूनेस, आगे कोरिलेशन है, टाइम सीरीज है, इंडेक्स नंबर है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि मैं आपको छोटे छोटे लेक्चर वीडियोस में ज्यादा समझाऊं, और अगर आपको जाहिर सी बातें नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा तो लाऊंगी ही लाऊंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं कि डिस्पर्जन और स्क्यूनेस में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। डिस्पर्जन जो होता है वो मेजर करता है स्प्रेड ऑफ डेटा, वहीं पे स्क्यूनेस जो मेजर करता है वो एसिमेट्री ऑफ डेटा को मेजर करता है। डिस्पर्जन का पर्पस क्या होता है, शो हाउ फार वैल्यू स्प्रेड फ्रॉम द एवरेज। स्क्यूनेस का पर्पस क्या होता है, शोज वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज लेफ्ट और राइट टिल्टेड। नेचर क्या होता है, इंडिकेट्स वेरिएबिलिटी। स्क्यूनेस जो इंडिकेट करता है वो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है। इसके कॉमन मेजर्स क्या क्या होते हैं, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड ऑफ कोर्स मीन डेविएशन। स्क्यूनेस में क्या होता है, कार्ल पियर्सन वॉल्यूम मूवमेंट मेथड। देन वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, पर स्क्यूनेस में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं। यहाँ तक समझ आया? इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होते हैं। So that's all in today's lecture video. Thank you. And if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.